फेच होती है और वो अभी डिकोड हो रही होती है, तो प्रोसेसर क्या करता है, दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच कर लेता है। जब पहले वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी और दूसरी इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही होगी, प्रोसेसर क्या करेगा, एक और थर्ड इंस्ट्रक्शन फेच कर लेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, वो पहली वाली को स्टोर कर रहा होगा, दूसरी वाली डिकोड के बाद एग्जीक्यूट हो रही होगी, थर्ड वाली जो फेच की थी वो अभी डिकोड यूनिट में होगी, तो उसके बाद ये चौथी इंस्ट्रक्शन फेच कर लेगा। इस तरह से प्रोसेसर क्या करता है, पाइपलाइन आर्किटेक्चर में चल रहा होता है, जो कि आजकल का मॉडर्न आर्किटेक्चर है। ठीक है। एक के बाद अभी दूसरा साथ में ही ले लेता है, वो दूसरी इंस्ट्रक्शन साथ में उठा लेता है। ठीक है। और उसको पैरेलल में सॉल्व करना शुरू कर देता है। ये जो कंसेप्ट है, ये आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं जिसमें हम कहते हैं ये कोर i3 है, कौन सा है, मल्टीपल कोर्स के साथ होता है, तो उसमें ये काम चल रहा होता है। ठीक है। यहां तक आप सबको आई होप के क्लियर होगा। अब इससे पिछले जो प्रोसेसर थे वो क्या करते थे, उनके पास सिंपल ये होता था, एक लाइन होती थी और उसमें मल्टीपल यूनिट्स होते थे। पहले इंस्ट्रक्शन फैच होती थी, फिर वो डिकोड होती थी, इंतजार करना पड़ता था, पहले फैच होगी फिर डिकोड होगी, फिर यही इंस्ट्रक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होगी, फिर आखिर में यही इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाएगी। जब ये स्टोर हो जाएगी और ये फिनिश एंड पे पहुंचेगी, खत्म होगी, फिर नई इंस्ट्रक्शन ये लेगा, एक इंस्ट्रक्शन को खत्म करता है फिर दूसरी लेता है। तो ये बड़ा स्लो था। तो आजकल का आर्किटेक्चर ये है। ठीक है। तो अब हम इस पे काम कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे प्रोसेसर की स्पीड जो है ना, कोर आने के बाद कोर i3, कोर i2, कोर टी आया था, तो उसके बाद स्पीड बढ़ गई थी कंप्यूटर्स की। ठीक है। अब मैं वापस स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। अब आपको उस स्लाइड की समझ आ जाएगी जो कि वो वहां पे स्लाइड में बात कर रहा है बेसिकली। ये साइकिल्स की बात कर रहा है। अब ये वही साइकिल्स हैं जिसमें पहले वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या करता है, गेट्स द इंस्ट्रक्शन। एक साइकिल आता है, एक मतलब टाइम, एक माइक्रो सेकेंड एक इंस्ट्रक्शन साइकिल है, 1 माइक्रो सेकेंड। उसके अंदर वो, सॉरी ये मिली लिख गई, ये माइक्रो का ये सिंबल है। माइक्रो सेकेंड क्या करता है, गेट्स द इंस्ट्रक्शन। अगले में क्या करता है, इट परफॉर्म्स द इंस्ट्रक्शन, जो वो काम कहती है उसको परफॉर्म करता है। इस तरह से उसके पास बिलियंस ऑफ साइकिल्स होते हैं पर सेकेंड। और इस पाइपलाइन प्रोसेस को, पाइपलाइन आर्किटेक्चर पे वो डाटा क्या करता है, प्रोसेस करता है। और इस तरह से वो मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया मल्टीटास्किंग कैसे करता है। एक इंस्ट्रक्शन अभी फेच करता है, उसको फिर डिकोड में लेके जाता है, तो दूसरी तरफ से दूसरी इंस्ट्रक्शन भी फेच कर लेता है, तो मल्टीटास्किंग हो गई। फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन भी फेच कर लेता है, उसकी मल्टीटास्किंग हो गई। तो इस तरह से एट वंस डिपेंड करता है कि एक प्रोसेसर कितनी इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल में चला सकता है पाइपलाइन आर्किटेक्चर को यूज करते हुए। ठीक है। तो इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। यहां पे जहां तक ये मशीन साइकिल्स की आपकी बुक में बात की हुई है, ठीक है, हम यहां तक इसको क्लोज कर रहे हैं, यहां तक हम पढ़ रहे हैं बस। ठीक है। यहां से फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि इससे प्रीवियस जहां पर मैंने आपसे ये बिट्स की बात की है, बाइनरी नंबर सिस्टम की, यहां पर एक छोटी सी बात रह गई है जो कि आपकी बुक में बात की हुई है, और वो मैं आपको बोर्ड पे कराने लगा हूं। ठीक है। अब हम बोर्ड पे जा रहे हैं। इधर आ जाते हैं वापस। अब सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम था वो 0 से लेके सो ऑन, आपको मैंने बताया भी था कि 9 तक होता है। अब नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई थी कि अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में चेंज करते हैं। हमारी बात यही चल रही है कि कंप्यूटर क्या करता है, उसको बाइनरी में चेंज कर लेता है। बाकी नंबर सिस्टम्स का उसने नाम लिया है, लेकिन आपकी बुक में उनकी कन्वर्जन्स नहीं बताई, उसने सिंपल डेसिमल टू बाइनरी बताई है। तो मैं भी सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी ही आपसे डिस्कस करूंगा।
2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, मतलब ब्रेक नहीं है, बेसिकली हमारा लेक्चर कंटिन्यूड ही है, अजान हो रही है तो मैं चुप कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहां पर देखें, हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर, बेसिकली करेक्टर था ना, उस करेक्टर का कोई ना कोई नंबर है। ये इस नंबर को हम लेके चलते हैं, डेसिमल नंबर होता है बेसिकली। और इसको कंप्यूटर किस में करता है, बाइनरी में चेंज कर लेता है, जो कि एक करेक्टर किसके बराबर होता है, 1 बाइट के। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। और 1 बाइट कितना होता है, 8 बिट्स होती हैं बेसिकली, 8 बिट्स। मैं यहाँ पे 8 बिट ही लिख देता हूँ, तो मेरे लिए बिट्स पूरी लिखना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। 8 बिट्स होती हैं। ठीक हो गया। अब हमें क्या समझना है कि ये कन्वर्जन कैसे हो रही है, बस इतनी सी बात हमें समझनी है, और वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये है कि जो डेसिमल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 65, इसकी बेस क्या होगी, 10। और बाइनरी नंबर जो भी होगा, इसकी बेस क्या होगी, 2। क्योंकि बाइनरी है ना, 2 वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। ये बात यहां पे खत्म होगी। आगे चलते हैं। जो भी डेसिमल नंबर होगा, मैंने पहले बताया है कि एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एज ए स्टैंडर्ड है, 4 बिट्स, जो कि एक निबल कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जीरो को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो ये 0 0 0 0 होगा। अब इस तरह से हम लिखते हैं 4 निबल में, एक निबल में 4 बिट्स होती हैं, तो ये 4 बिट्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को। अब अगली बात, ये देखें, 0 0 0 और 0, ये बाइनरी के हैं। अब अगर इसको मैं डेसिमल में लिखूं, तो ये 0 है। ये बाइनरी में इस तरफ लिख रहा हूं, और इस तरफ मैं डेसिमल लिख रहा हूं। अब इससे अगली बात करते हैं। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है। आपने बाइनरी में आपने क्या करना है, इसको, इस बिट की वेटेज, वेटेज होता है ना, वेट वैल्यू, इस बिट की वैल्यू है 1। 2 इसकी वैल्यू है, नोट करिएगा, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 8 है। इसी तरह से ये 8 फिर 2 से, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, ये भी 2 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 बन गया, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 बन गया, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 बन गया। अगर इससे आगे मेरी कोई और बिट होती, तो वो 8 2 से मल्टीप्लाई होता 16 बन जाती, इसकी वेट क्या है, 16। अगर इससे आगे कोई और बिट होती, तो ये 16 फिर 2 से मल्टीप्लाई होता, ये 32 बन जाता। इस तरह से जितनी भी बिट्स होंगी मेरी, उसका वेट मैं कैसे पता कर सकता हूं, जहां पर वो एंड हो रहा है, उससे अगली बिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसका वेट बनता जाएगा। अब अगली बात, मैं इसको बनाना चाहता हूं, ये डेसिमल का 1 है, मैं बाइनरी 1 बनाना चाहता हूं। तो 1 जो है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 4 बिट्स में। ये मुझे एज ए स्टैंडर्ड बता दिया गया है। तो मैं इसको 1 कैसे बनाऊं, इस बिट को, ये वाली जो 0 वाली बिट है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं, ठीक है, कैसे ऑन करूंगा, इसको मैं 1 कर दूं। ऑन होती है जब हम 1 लिखते हैं, और 0 लिखते हैं तो वो बिट ऑफ होती है, उसकी वैल्यू कंसीडर नहीं होती, उसका वेट कंसीडर नहीं होता। तो मैं 1 बनाना चाहता हूं, तो मुझे 4 बिट्स चाहिए।
तो पहली बिट को मैंने ऑन कर दिया, बाकी सारी बिट्स को मैंने ऑफ रख दिया। तो इसका जो वेट है इस बिट का वो है 1। तो इट मींस कि मेरा ये जो बाइनरी है, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 के। अब मैं दोबारा से आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं 2, 3 और 4 तक की। अब मुझे 2 बनाना है। अब मुझे क्या बनाना है? 2। तो मैं 2 कैसे बना सकता हूं? मैं इस वाली बिट को ऑन कर दूं, बाकी बिट्स को ऑफ कर दूं। अब ये बाइनरी किसके इक्विवेलेंट है? 2 के। अब मैं एक और एग्जांपल आपके लिए कर रहा हूं, मुझे अब बनाना है 4। मैं 4 कैसे करूंगा कि ये वाली जो बिट है ना, इसको अगर मैं ऑन कर दूं और बाकी ये सारी बिट्स को मैं ऑफ कर दूं, क्योंकि इसका वेट ही 4 के इक्विवेलेंट है, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है किसी और बिट के वेट को ऑन करने की। तो ये अब मेरा इक्विवेलेंट किसके है? 4 के। अब आगे चलते हैं। अब ये 3 है, मुझे 3 बनाना है। अब मैं क्या करूं? अब मैं इस बिट को भी ऑन कर दूं जिसका वेट 2 है, और इस बिट का वेट 1 है, तो मैं इसको भी ऑन कर देता हूं, ये 3 बन गया। लेकिन क्योंकि एक बिट 4 बिट्स पे, एक वैल्यू, ये वैल्यू 4 बिट्स पे डिपेंड कर रही है, तो मैं बिट्स पूरी करूंगा, 4 निबल पूरा करूंगा। ठीक है, तो ये अब मेरे पास क्या है? इसका वेट क्या था? 1। इसका वेट क्या था? 1। ये वेट इसका 1। और नेक्स्ट वाली का वेट क्या था? इसका 2। इसका वेट 2 है। तो ये क्या बन रहा है मेरा? 3 बन रहा है। अब इसी तरह से अगर मुझे 9 बनाना पड़ जाए, अब मैं क्या करूं? 9 बनाना है मुझे, ये देखें 9 बनाना है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जनाब ये करूंगा, आखिरी वाली बिट को 1 कर देता हूं। 8 आ गया मेरे पास, ये भी 0, ये भी 0, और इस साइड की एक बिट को ऑन कर देता हूं। अब मेरे पास क्या बन गया? 9। तो दरअसल इस तरह से मैं किसी नंबर को, डेसिमल नंबर का बाइनरी जनरेट कर सकता हूं। अब मुश्किल कहां पेश होती है? मुश्किल इस तरह से पेश होती है कि अगर मैंने क्लास के किसी बच्चे को कह दिया, रोशान को कह दिया कि भाई तुम इस तरह से करो, 72 का बाइनरी बताओ, है वो कहेगा सर ये क्या हो गया? सर मैक्सिमम जो मैं नंबर बना सकता हूं, आपने जो मुझे बताया है वो है कि मैं इन सारी बिट्स को 1 1 कर दूं। तो इस बिट का वेट है 8, इस बिट का वेट है 4, इसका है 2, इसका है 1। 8 4 12 और 2 14 और 1 15। सर ये तो 15 बनता है, इससे ज्यादा तो मैं बना ही नहीं सकता। अब मैं कैसे निकालूं? मुझे क्या पता कि 72 डेसिमल का बाइनरी क्या बनता है? तो वो नहीं बता पाएगा। तो छोटी वैल्यूज का तो हम इस तरह से निकाल लेंगे, बड़ी का हम कैसे निकालेंगे? अगर हम इस तरह निकालना भी चाहें 72 का, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मसलन मुझे पता है 8 से अगली बिट मैंने यहां पर, ये देखें ऊपर देखें, मैंने निकाली हुई है, ये दोनों मैंने निकाली हुई है। अगर मैं इन सबको भी ऐड कर दूं, 30 और यहां तक का मेरा 15 बनता है इन सब का, और 15 15 ये हो गया 31। 31 और 30 ये हो गया जी 61 और 2 63, 64। अराउंड कोई 64 या 63 मेरे पास यहां आता है अगर मैं इन सारी बिट्स को 1 कर दूं। फिर भी 72 नहीं बनता। फिर मुझे अगला जो बिट होगी उसको ऑन करना पड़ेगा, वो हो जाएगी 64, ये वाली बिट। तो एक और बिट ऑन करूं तो अब 64 प्लस मुझे किस तरह से करना पड़ेगा जनाब? ये 10, ये 74 हो गया, नहीं 64 और 8 कितना हो गया? ये 72 हो गया। तो बेसिकली मेरी एक बिट 64 की ऑन हो जाएगी, 32 भी 0, ये भी 0, 8 की बिट ऑन हो जाएगी, 64 प्लस 8 72 होता है, बाकी ये सब 0 0 करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर आता है। लेकिन देखो मुझे सोचना कितना पड़ गया इसके लिए। तो ये मैंने सोचा और फिर जाके मैंने बनाया कि मैं बाइनरी कैसे बना सकता हूं 72। तो ये मुश्किल है। अगर मैं 72 से ऊपर चला जाऊं, मैं 72 से ऊपर 102 पे चला जाऊं, 182 पे चला जाऊं, 272 पे चला जाऊं, 379 पे चला जाऊं, तो ये कैसे करेंगे? ये तो मुश्किल हो जाएगा। अब ये हम सीखते हैं कि ये हम किस तरह कर सकते हैं जी।
आयशा अंदलीब अनम्यूट किया बेटा, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो जिस तरह से आप बता रहे हैं ये डेसिमल को कन्वर्ट करना है, ओ सॉरी इसको नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो जी इसके लिए जब हम पहले ये आप सोचने वाली बात बता रहे हैं, इसके अलावा हम पहले वो फैक्टराइजेशन करके जो लास्ट पे मैं 0 1 बेटा ना 1 बचा बेटा करते थे। बेटा बेटा बस बस, मैं अभी उसी की तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी की तरफ आ रहा ओके सर, थैंक यू। हूँ, 2 मिनट वेट करें, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। ओके सर। अच्छा, अब क्या है कि अब जब हमें ये पता लग गया कि अब हम इस तरह से करेंगे हो तो जाएगा, बट टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर अब हम क्या करें कि हमारे लिए ये काम आसान हो जाए। तो मैं यहां से ये कुछ पार्ट डिलीट कर रहा हूं। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल 8 दे दिया गया है, इसको अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो मैं ये मेथड अब यूज नहीं कर रहा, ये वाला मेथड जो मैंने यहां पर आपको सिखाया, ये छोटे नंबर के लिए मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको छोटे नंबर की एग्जांपल से एक अच्छा मेथड सिखाने लगा हूं, फिर हम उससे बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 8 इसको कैलकुलेट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखें यहां पर जो है ये वेट 8 वाला, ये इस बिट के पास है, आखिर वाली ये वाली बिट, और इस बिट के पास है 1, वेट कम है, छोटा है। तो इस बिट को हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको हम कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये बात इंपॉर्टेंट थी। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्या कर सकते हैं हम, कि हम क्या करें जी, हम इसको डिवाइड करना शुरू कर दें 2 पे। ठीक है, इस नंबर को बाइनरी में चेंज करने के लिए आप इसको डिवाइड शुरू कर दें 2 पे। ये 8 है, 2 4 आर 8, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहां पर आप इसको रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया 0, 2 2 आर 4, फिर से कुछ भी नहीं आपके पास रिमाइंडर नहीं बचा 0, 2 1 आर 2, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा 0। तो आपने अब क्या करना है, जब ये आखिर में 1 तक हम पहुंच जाएं, तो आपने इधर से ऐसे एक एरो खींचना है, ऐसे ऊपर की तरफ, और इस बिट को आपने कहना है ये मेरी जो जहां से मैंने शुरू किया है ये मेरी MSB होगी, और ये बिट जो होगी ये मेरी LSB होगी। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और मैं जिस तरह से यहां पर अरेंजमेंट हुई है MSB और LSB की, उसी तरह से अरेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे 1 है, 1 लिखा, उसके बाद मेरे पास 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है। नोट करें ये मेरे पास 8 का बाइनरी है। ठीक है, अब इसी चीज को ये हमने एक क्या किया, होल पार्ट, होल नंबर है, ये क्या है, एक होल नंबर है। अभी हम सिर्फ होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 8 9 10 11 12 पॉइंट्स की बात मैंने नहीं की। मैं सिंपल एक होल नंबर को बाइनरी में लेके गया हूं, और अब एक सिंपल बाइनरी नंबर जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहां पर कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, ऐसे पॉइंट 0 1 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सिंपल एक नंबर है मेरे पास बाइनरी का। इसको मैं वापस 8 में कैसे लेके जाऊंगा, अब मैं दूसरा काम ये करने लगा हूं। ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूं फिर से। अच्छा, मुझे हर बार रेज करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, सॉरी मुझे बाद में याद आया। अच्छा जी, अब मेरे पास जो नंबर आया बाइनरी का वो ये है। अब इस नंबर को, अब मुझे मेरे पास दे दिया है टीचर ने बाइनरी नंबर, ये क्या है, इसकी बेस 2 है। आपने ऐसे लिखना होता है, जवाब भी इसी तरह लिखना होता है, ऐसे ब्रैकेट्स देके 2 बेस 2। बाइनरी में ये चेंज हो गया। अब वो कहते हैं इसको चेंज करें वापस किसमें, डेसिमल नंबर में। अब कैसे चेंज कर सकता हूं, अब मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूं कि सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा कि जब मैंने इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो इसकी पावर्स या इसके वेट्स चेंज हो जाते हैं। ये वेट होगा 0 1 2 और 4। ठीक है, इसका वेट होगा
इसके वेट होंगे, सॉरी 0 1 2 और ये 3, इस तरह से इसके वेट्स 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेगा। ठीक है, जब मैं इसको कन्वर्ट करने लगूंगा बाइनरी को डेसिमल में, ठीक है, तो ये आपने वेट्स को याद रखना है। ये जब इस तरह से कन्वर्जन करने लगते हैं तो वेट्स होंगे 0 1 2 3, लेकिन जब हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट निकालना हो तो फिर हम इसके वेट रखते हैं 1 2 4 8 एंड मल्टीपल्स ऑफ 2। लेकिन जब इसको हम खुद से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हैं, तो फिर हम इसके वेट्स रखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं एंड 1 2 3 यूं चलते हैं। अब मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स बेस, यहां से शुरू करते होते हैं। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स बेस, और बेस की पावर क्या होगी, ये, ठीक है, 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय बेस, उसकी पावर क्या है 2, प्लस फिर से 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। नोट करें मेरा जो भी आंसर आए वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सब 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इन सब का सम 0 ही आएगा, अल्टीमेट मैं डायरेक्ट 0 कर रहा हूं। 2 पावर 3 8 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, और ये आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, हमने अब क्या किया है, एक पहला नंबर हमने समझा कि कैसे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर प्रोसेस करता है, हाउ इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा, बेसिकली प्रोसेस डाटा। दूसरे नंबर पर हमने समझा कि जो बाइनरी में कन्वर्जन जो हमारे पास होती है, ठीक है, वो हम डेसिमल टू सिंपल, डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे करते हैं, और फिर हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे कर लेते हैं, बाइनरी से हम डेसिमल कैसे कर लेते हैं। ये था हमारा सिर्फ होल नंबर के लिए। अभी तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि सिंपल होल नंबर की बात किया हमने, अभी हम डेसिमल वाली बात पर नहीं आए, डेसिमल में आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हम डेसिमल में अभी हमने किया सिंपल होल नंबर्स को, यानी कि 2 4 5 6 7 8 300 302 310 405 410 इस तरह से। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने क्या किया, हमने समझा कि जो ये डाटा प्रोसेस होता है, ये बाइनरी की सारी कैलकुलेशन करता है, वो कौन है, वो एएलयू है। और एएलयू के अंदर जो वो इंफॉर्मेशन एएलयू एक प्रोसेसर के अंदर कर रहा होता है, वो किस डिजाइन या आर्किटेक्चर को करके कैसे इंफॉर्मेशन को फेच करके डिकोड करके वो कर रहा होता है, तो हमने उसका एएलयू यूनिट का जो बेसिकली पाइपलाइन आर्किटेक्चर है, हमने वो समझा, वो क्या होता है। ठीक है, पाइपलाइनिंग समझी। ठीक है, तो अभी तक हमने ये किया। अब हम कल के दिन में क्या करेंगे, हम इसी कन्वर्जन को दोबारा करेंगे, लेकिन विद डेसिमल नंबर्स। इसको हम करेंगे विद डेसिमल नंबर्स। हम इसको इसलिए मैं छोड़ रहा हूं ताकि आप आज के दिन इसको देख लें सिंपल को, कल हम डेसिमल नंबर के साथ इसको करेंगे ताकि दोनों मिक्स ना हो आपसे। यहां पर इस चीज को मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। ठीक है, और कल के दिन में हम एक और चीज करेंगे, एडिशन, कि बाइनरी नंबर्स ऐड कैसे होते हैं, और एक और चीज हम करेंगे कि बाइनरी नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। ये चीजें जो हैं ये इंशाल्लाह हम कल के दिन में करेंगे। ठीक है,
तो अभी के लिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। हमने बेसिकली पेज नंबर टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मशीन साइकिल्स। हमने सिर्फ मशीन साइकिल्स तक कवर किया है, लेकिन उस मशीन साइकिल्स के अंदर बेसिकली ये जो एक है डेसिमल के क्वेश्चंस, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, कुछ छोटे मोटे दो चार टॉपिक्स हैं, वो अभी हमने कवर नहीं किए, जो कि हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे कल के लेक्चर में। तो आप लोग बाकी जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ लीजिएगा। कुछ टॉपिक्स होंगे जो आप स्किप कर देंगे, वो हम कल के दिन में उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी का चैप्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो वो मेरे से बात कर सकता है या चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, वरना हम क्लास को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब हम ज़्यादा नहीं पढ़ा करेंगे, ठीक है। किसी को कोई बात नहीं पूछनी, यहाँ तक ठीक था सब। चलें जी। ये आप लोगों की जो चैट है, ओहो